हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रुक्मिणी प्रकाशन का सेट वन जिसमें मैथ के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो बिना समय व्यतीत किए आज हम लोग चालू करते हैं मैथ का प्रथम प्रश्न। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक धूप बत्ती बनाने वाली कंपनी द्वारा व्यय निम्नलिखित है। कह रहा है कि एक धूप बत्ती बनाने वाली कंपनी है जिसका व्यय निम्नलिखित है। कह रहा है कि क्रय मूल्य 40%, कर्मचारी का वेतन 20% और रख रखाव 40% का। यदि कंपनी वेतन के रूप में कुल 50,000 रुपये का भुगतान करती है तो उसने रख रखाव पर कितने पैसा खर्च किया? तो देखिए, कह रहा है कि कर्मचारियों का वेतन पहले तो दिया था 20% रुपया दिया, और रियल में कह रहा है कि 20% और 50,000 रुपया दिया। तो 20% का मान कितना बता रहा है? 50,000 बता रहा है। तो चूंकि 20% का मान कितना दे रहा है? तो 50,000 रुपया दे रहा है। तो हमको निकालना क्या है कि रख रखाव पर कितना खर्च किया। तो रख रखाव मतलब कितना? 40%। तो 40% का मान निकालना है। तो 50,000 बटा में कितना? 20 अब गुना में कितना? तो 40। 20 से 40 कटेगा कितना बार में? 2 बार में। तो कितना आ जाएगा? तो 50,000 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 1 लाख रुपया आएगा। तो उस कंपनी ने रख रखाव पर कितना रुपया खर्च किया है? 1 लाख रुपया रख रखाव पर खर्च किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 संख्याओं ए, बी, सी और डी का कुल औसत 26 है। 4 संख्या है ए, बी, सी और डी जिसका औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है, यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज यानी औसत बराबर होता है कितना? क्या फॉर्मूला होता है? तो योग बटा में कथी? योग बटा में एन। औसत का फॉर्मूला होता है योग बटा में एन होता है। योग बटा में एन होता है। तो प्रश्न कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 4 संख्या ए, बी, सी और डी। तो 4 संख्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। ए, बी, सी और डी है। अरे चारों संख्या का औसत कितना है? 26 है। अरे औसत ना 26 है। तो चारों संख्या का यदि हम योग निकाल ले तो योग देखिए एवरेज बराबर होता है योग बटा में एन। तो हम योग अगर उसको बटा में कुछ नहीं तो कितना 1। अब तो एक में योग से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? योग। तो योग बराबर कितना हो जाएगा? एवरेज गुने एन हो जाएगा। तो यह एक 2 फार्मूला है। एक फार्मूला यह है और दूसरा फार्मूला यह है। तो कह रहा है कि 4 संख्या ए, बी, सी और डी का औसत 26 है। 4 संख्या ए, बी, सी और डी का औसत 26 है। तो योग बराबर हम योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर कितना होता है? एवरेज इंटू एन। यह औसत में एन से गुना कर देंगे। 1, 2, 3, 4। एन का मान कितना? तो 4। तो कितना हो जाएगा? 26 चौका 104। अब कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि ए और बी का औसत 19.5 है। ए और बी का औसत 19.5 है। अरे औसत ना 19.5 है। योग कितना हो जाएगा? तो इसमें ए और बी 2 संख्या है तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 39। अब क्या कह रहा है कि सी और डी का औसत कितना होगा? तो सी और डी का औसत क्या होगा? वाट। तो सी और डी का एवरेज, सी और डी का
एवरेज, सी और डी का एवरेज क्या हो जाएगा, तो 104 में से 39 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, अब बटा में 2, मतलब 2 से भाग दीजिए, दुइयों ना संख्या है, सी और डी दो संख्या है, तो 104 में से 39 को माइनस कीजिएगा, आएगा 65, और 65 में 2 से भाग दे दीजिएगा, आएगा 32.5 यानी 32.5 आएगा। अब अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है, अगले प्रश्न कह रहा है कि एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती है। देखिए, पहले चलाया 40 की रफ्तार से, तो 4 मिनट पहले पहुंचा, उसके बाद 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति कम ना गया, अरे गति कमेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और गति ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा। तो वही कह रहा है कि एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती है। उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितने किलोमीटर की होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इस प्रकार के प्रश्न के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल अब बटा में चालों का अंतर अब गुने में कथी समय का अंतर। तो चालों का गुणनफल, एक बार चला है कितना के चाल से, तो 40 के चाल से, एक बार चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है तो 4 मिनट पहले पहुंचा है, और जब वह गति कम किया 32 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला तो क्या हुआ, 5 मिनट देर से पहुंचा, 5 मिनट देरी से पहुंचा। उसके बाद तो चाल है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40, और उसके बाद कितना है दूसरा चाल, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 गुने 32, और उसके बाद 40 में से 32 को घटाइएगा कितना, तो 8 आएगा। अब देखिए, एक बार पहले और एक बार देर से, तो एक बार पहले तो ये दो रंग ना, एक बार पहले एक बार देर से, तो दो रंग तो जोड़ के एक रंग का घटा के, तो दो रंग में पहले, अगर पहले रहता तो चाल घट जाता, देरी और देर से रहता तो चाल घट जाता, लेकिन पहले और देर से है तो क्या होगा, चाल जुट जाएगा। तो 4 और 5 कितना, तो 9, ये 9 मिनट न है। अब मिनट को घंटा में लाने के लिए किससे, तो 60 से भाग करेंगे। अब 8 से कटेगा कै बार में, 5 बार में, 5 से कटेगा कै बार में, 12 बार में, 3 से कटेगा कै बार में, 3 बार में, या 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये 8 बार में। और बचा कितना, इसमें 8 और इसमें 3, तो 8 गुना में 3 कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा 24 किलोमीटर, दूरी हो जाएगा 24 किलोमीटर। और उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, क्या कहता है कि 0.5 माइनस 0.1x बटा 1.3 माइनस 0.8x अब बराबर कितना, तो कह रहा है 0.2, तो कह रहा है कि तो x बराबर क्या होगा, x बराबर वाट होगा, क्या होगा। तो देखिए 0.5 कह रहा है, तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में 2 लिख सकते हैं,
0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। अब माइनस 0.1x को क्या लिख सकते हैं, तो वे 1x कहिए चाहे x कहिए, यानी कि 1x अब बटा में कितना, तो 10 कह सकते हैं। फिर 1.3 को क्या लिख सकते हैं, 13। दशमलव के बाद कितना अंक है, तो एक अंक है, तो बटा में कितना आएगा, 1 पर एगो शून्य आएगा। उसके बाद 0.8x है, 0.8x क्या लिख सकते हैं, 4x अब बटा में 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/5 लिख सकते हैं। अब देखिए यह भिन्न के घटाओ और यह भी भिन्न के घटाओ, तो 2 × 5 = 10, 5 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, x अब बटा में 10, अब उसके बड़ा बटा, अब कितना हो जाएगा 13, अब माइनस में 8x अब बटा में कितना, तो 10, अब बराबर कितना 1/5। 10 से 10 खत्म, तो बचा क्या, तो 5 - x, 5 माइनस में x, नहीं यहाँ पे कर देते हैं 5 - x, 5 - x अब बटा में 13 माइनस में कितना 8x अब बराबर कितना 1/5। अब 5 से 5 में गुना होगा कितना होगा 25, माइनस में क्या होगा 5x बराबर 13 और माइनस में कितना 8x। अब इधर आएगा x वाला के साथ ही आएगा और अंक वाला के साथ में जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3x अब बराबर कितना हो जाएगा -12। अब x का मान कितना हो जाएगा -12 अब बटा में 3 कटेगा कितना बार में, तो -4 बार में, तो x का मान कितना आएगा, तो -4 आएगा। x का मान -4 आएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न कह रहा है कि शेफाली ने एक कप सेट 575 रुपया में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, देखिए सबसे पहले खरीदा कितना में है, तो खरीदा है 575 रुपया में, मतलब सीपी, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और उसने बेचा कितना, यानी एसपी का मतलब क्या, तो सेलिंग प्राइस, तो बेचा है कितना में, तो 506 रुपया में बेचा है। अरे 575 में खरीदा और 506 में बेचा, लाभ की हानि, अरे लाभ की हानि, तो हानि ऑलवेज हानि, तो हानि होगा, तो हानि हुआ कितना का, तो 69 रुपया का हानि हुआ है। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या, तो प्रतिशत हानि बताइए, तो प्रतिशत हानि 69 रुपया के हानि हुआ कितना पर, 575 पर, 69 रुपया के हानि हुआ है 575 पर। अब भिन्न में है, भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से ऑलवेज गुना, इधर हानि चल रहा है पहले से, 100 से गुना, 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 23 बार में, 23 से कटेगा 3 बार में, यानी क्या हो जाएगा 3 × 4, यानी कि 12% का हानि होगा। इस सौदे में शेफाली को 12% का हानि होगा, 12% का हानि होगा। इसके अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुने बड़े हैं। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसके आयु की 4 गुनी थी, तो रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है, तो कह रहा है कि रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए रॉबिन है और रॉबिन के पिता है, तो रॉबिन और रॉबिन के क्या है, तो पिता है, रॉबिन और रॉबिन के पिता। अगर रॉबिन के आयु x है, तो रॉबिन के पिता के आयु कितना होगा, 2.8x होगा। कह रहा है कि 6 साल पहले, तो 6 साल पहले, तो 6 इसमें से भी घटेगा, 6 इसमें से भी घटेगा, तो 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु रॉबिन के आयु के 4 गुना के बराबर है।
तो 6 साल पहले रॉबिन के जो पिता थे उसका आयु रॉबिन के आयु के 4 गुने के बराबर है। किसका? रॉबिन के पिता की आयु। तो 4 से x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4x, 6 में 4 से गुना करेंगे 24, आयु जगह 2.8x और माइनस में कितना तो 6 होगा। अब इसमें से इस 4x में से 2.8x को घटाएंगे तो 4x में से 2.8x को घटाएंगे तो 1.2x आ जाएगा और ये -6 है, -24 बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24, तो 1.2x बराबर कितना 18, तो x बराबर कितना तो 18 बटा में 1.2 तो क्या हो जाएगा ये। उसके बाद अगर ये दशमलव हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 6 से 3 बार में 18, 6 से 2 बार में ये, अब 2 से कट जाएगा कितना बार में ये 5 बार में ये, कितना हो जाएगा तो 5 गुने 3, 5 गुने 3 कितना होता है तो 15 वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है। तो रॉबिन की आयु कितना है तो 15 वर्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण जो है वो 16/3 सेंटीमीटर है। इससे है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो समचतुर्भुज की भुजा, तो समचतुर्भुज की एक भुजा मतलब एक भुजा दिया है कितना तो 17/3 सेंटीमीटर दिया है। एक विकर्ण मतलब D1 पहला विकर्ण दिया है कितना 16/3 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा, तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है तो D2 का स्क्वायर। तो एक भुजा कितना है तो 17/3 है बराबर कितना है 1/2 है रूट अंडर 16/3 का स्क्वायर है, 16/3 का स्क्वायर है और प्लस में D2 का स्क्वायर है। अब 2 से इधर गुना कर दे, तिरछी गुना कर दे तो 34/3 हो जाएगा और उधर कितना हो जाएगा रूट अंडर 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस में क्या हो जाएगा D2 का स्क्वायर। अब देखिए इस पर से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा तो वर्ग करना होगा। अब वर्ग कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 34 का स्क्वायर 1156 और 3 का स्क्वायर 9 और बराबर ये हो जाएगा 256 और बटा में 9 और प्लस में हो जाएगा D2 का स्क्वायर। तो अब देखिए D2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1156/9 में से किसको घटाएंगे 256 बटा में 9 को घटा देंगे तो D2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156 में से 256 को घटाइएगा आएगा कितना 900 और बटा में 9 से काटिएगा 900 को तो 100 बार में कटेगा तो D2 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100 तो D2 का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में 1 रुपया का भी खर्च नहीं होता है। अगर हाँ लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा वरना नहीं कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।